तो एक जे मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट का डाउट था, तो उसे आज डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L और एक उससे मास बना हुआ है, एक पार्टिकल बना हुआ है जिसका मास है M, और ऐसे इसे छोड़ देते हैं तो ये मास कुछ ऐसा मोशन करेगा। मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है, क्वेश्चन में ये पूरा बनाया नहीं था। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ था कि एक स्ट्रिंग को 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, वर्टिकल से 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे छोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा मोशन करेगा, इस तरह का मोशन। तो जब 90 डिग्री पे बना के छोड़ देते हैं तो जैसे ही वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है तो उसे यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ पे कट कर दिया। जैसे ही उसने वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया उसे कट कर दिया, तो कट करेंगे तो इसका मोशन क्या होगा, इस मास m का यहाँ पर मोशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कट करते ही तुरंत ऐसे ही घूम जाएगा, तो इसका मोशन हो जाएगा कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा, ऐसा ऐसा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऐसा है कि किस एंगल पर कट करें कि इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है, ये तो निश्चित है कि प्रोजेक्टाइल ही करेगा, तो किस एंगल पे कट करें कि इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम हो, यानी आर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो। ये हमसे पूछा हुआ है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। कि एक स्ट्रिंग को 90 डिग्री एंगल बनाते हुए छोड़ा गया और जैसे ही वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया उसे कट कर दिया गया, तो उस प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब किस एंगल पे कट करें कि कट करने के बाद जब वो प्रोजेक्टाइल करे तो उस प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम आ जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि यहाँ जब कट किया तो उस समय पे वेलोसिटी कितनी है। तो मान लो मैंने थीटा एंगल पे कट किया, तो इस एंगल पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जो स्पीड यहाँ पे होगी वही स्पीड यहाँ पे होगी। तो ये कितनी हाइट तक गिरा है ये निकाल लें। तो अगर ये L है तो ये L cos थीटा, तो V होता है आपका √2GH और H क्या हो जाएगा आपका L cos थीटा, क्योंकि अगर ये L है तो L का कॉम्पोनेंट ये होगा, L cos थीटा हाइट तक नीचे गिरा है वो, तो V का फॉर्मूला क्या होता है √2GH, तो हो जाएगा √2G और L cos थीटा। ये निकल गया यहाँ पे वेलोसिटी। तो रेंज लिख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाई g। तो u क्या है अपने लिए √2gl, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखा जाएगा 2gl cos थीटा, ये हो गया आपका u² sin 2 थीटा बाई g। अब रेंज मैक्सिमम के लिए क्या करें, तो रेंज मैक्सिमम के लिए चूंकि r थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट कर दें 0, बाकी सब कांस्टेंट है तो उन्हें छोड़ दें और इसे डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ जी भी कैंसिल हो गया। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखें इसको, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा और sin 2 थीटा का हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। पहले हमने sin 2 थीटा किया तो कितना आ गया आपका cos 2 थीटा, और उसके बाद प्लस cos थीटा का हो जाएगा आपका माइनस sin थीटा, तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, तो sin 2 थीटा इंटू sin थीटा, ये 2 थीटा है। एक बार इसका करेंगे तो इसे कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसका करेंगे तो इसे कांस्टेंट रखेंगे। तो एक बार cos थीटा को ऐसे रहने दिया तो sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा, सॉरी 2 भी आएगा, और फिर sin 2 थीटा को ऐसे ही रहने देंगे और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। बाकी कांस्टेंट है, 0 ही इक्वेट करना है। तो अब इसे अगर 0 इक्वेट करें तो हो जाएगा आपका2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा को अगर ब्रेक करें तो लिखा जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे है एक और sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, cos थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उधर है आपका sin थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे अगर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 है, 1 और ये √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। इसका मतलब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं आप 1/√2, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2।
रूट टू. दिस इज द एंगल when the range of projectile becomes maximum. Very easy question, बहुत आसान था. एक स्टूडेंट कटआउट था इसलिए डिस्कस किया था कि जब इस मास को रिलीज करेंगे तो किस एंगल पर इसे कट करें कि जो प्रोजेक्टाइल बन रहा है उसका रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम. तो पहले स्पीड निकाल लिया जो हो जाएगी आपका रूट टू जी एल कॉस थीटा. इसके बाद इस स्पीड के टर्म में रेंज का फॉर्मूला लिखा जाएगा. तो यू स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा. तो टू जी एल कॉस थीटा इंटू साइन टू थीटा अपॉन जी. जी से जी कैंसिल होगा, बाकी सब कांस्टेंट है. अब कॉस थीटा और साइन टू थीटा ध्यान से देखें तो रेंज का जो फॉर्मूला आया है वो किसका फंक्शन है, थीटा का. तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट करें जीरो. और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार इसका करेंगे तो इससे कांस्टेंट और फिर इसका करेंगे तो इससे कांस्टेंट. तो कॉस थीटा को एज इट इज रहने दिया. साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा इंटू टू, तो 2 पीछे रख दिया. माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है. और साइन 2 थीटा को ऐसे रहने दिया. दिस इज इक्वल टू जीरो. अब ऐसे ही सॉल्व कर लिया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3. और यहाँ ट्राइंगल बनाकर आप चेक कर लें तो टेन थीटा की वैल्यू जाएगी 1/√2. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√2. तो इस एंगल पर अगर हम कट करें तो रेंज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी. दिस इज द आंसर.